हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक और सच्ची घटना लेके आया हूँ। आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या घटना हो गया। यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अपनी ही प्रॉपर्टी को अगर आप पब्लिश करोगे तो कहीं न कहीं आपके ही जान के दुश्मन बन जाएँगे। कब कौन घात लगा के बैठा है आपकी मौत के पीछे, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह घटनाएँ आए दिनों देखने को मिल रहे हैं। बात कर रहे हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का। जबलपुर में एक कथा प्रवचन होता है। वहाँ सभी लोगों से माई सभी की इच्छा पूछी जाती है। कुछ लोगों की इच्छाएं वहाँ सॉल्व हो जाती है, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसको अपना ही सवाल करना उसकी ही मौत का कारण बन गया। बात कर रहे हैं इंद्र कुमार तिवारी, जिसकी उम्र 45 साल रहता है और अभी तक इनकी शादी नहीं हुआ है। अपने ही गांव के एक स्कूल में शिक्षक का काम करते हैं, पढ़ाते हैं। और महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी हमारी भी शादी नहीं हुई है, मुझे शादी करना है। तो महाराज जी कहते हैं, आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है? आप 45 साल के हो गए हो, शादी करके अब करोगे क्या? साधु महंत बन जाओ। हमेशा वैसे सभी से मजाक करते हैं। तो इंद्र कुमार तिवारी कहते हैं, नहीं महाराज जी, मुझे शादी करना है। मेरे पास 18 एकड़ की ज़मीन है। उस प्रॉपर्टी का कोई तो वारिस होना चाहिए, कोई मालिक तो होना चाहिए। तो यह बात तो सोशल मीडिया पर मजाक के तौर पर एक क्लिप्स काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, लेकिन क्या किसी को मालूम था कि यह वीडियो इंद्र कुमार तिवारी का मौत का कारण बन जाएगा। यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगा। स्क्रॉल करते करते यह वीडियो गोरखपुर में आके रुकता है। वहाँ इसका विराम होता है। वहाँ एक किसी की नज़र पड़ता है कि हाँ, इंद्र कुमार तिवारी के 18 एकड़ ज़मीन है, इससे शादी करना चाहिए। तो एक रहती है शाहिदा बानो करके एक नाम की लड़की रहती है, जिसका अशोक गौर से शादी हुआ रहता है। और पहले ही मुस्लिम समाज से रहती है और हिंदू समाज में शादी करके गोरखपुर में यह रहती है। लेकिन जब इस बात को भनक लगता है इसको कि हाँ, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं इसको हड़ताल गिरोह को तैयार किया जाता है और अपना नाम चेंज करके वह शाहिदा बानो से अपना नाम चेंज करके खुशी तिवारी बनती है और इंद्र कुमार तिवारी से संपर्क करती हैं। मीडिया के माध्यम से इंद्र कुमार से संपर्क करती हैं कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, क्या आप मुझे तैयार हो? साड़ी में पहन के अच्छे से बन ठन के एक दुल्हन की तरह उनके पास फ़ोटो जाता है। इंद्र कुमार भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अब चलो मेरी शादी हो जाएगा, मेरा वंश चलेगा। वो भी तैयार हो जाते हैं। एक बार वो इंद्र कुमार तिवारी इनसे मिलने के लिए आते हैं। मिलने के बाद आते हैं, कहते हैं रीति रिवाज से शादी होगा। तो इंद्र कुमार तिवारी फिर घर चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं और अपनी कुछ ज़मीन जो है गिरवी रख के ना बनवा के कुछ कैश पैसा लेके आते हैं गोरखपुर आने के बाद सभी लोग कुशीनगर में एक होटल बुक किया जाता है। होटल में कुशीनगर में इन दोनों की इंद्र कुमार तिवारी और खुशी तिवारी का शादी होता है। शादी तो संपन्न होता है, फ़ोटो भी लिया जाता है, लेकिन अब बात आता है सुहाग रात के लिए। लेकिन खुशी तिवारी की तो पहले शादी हो गया, उसका हस्बैंड भी जीवित है, तो कैसे हस्बैंड के होते हुए एक दूसरे के साथ सुहाग रात मनाए? तो प्लान तो कुछ और था इनका करने का। तो वो इंद्र कुमार तिवारी जो हैं, इनके खाने में रात में जब खाना खाने के लिए सब लोग तैयार होते हैं, तो इंद्र कुमार के तिवारी के खाने में नशीली पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश किया जाता है और उन्हें अपने ही गाड़ी में बैठाकर ले जाके उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद लाश को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद जब कुछ दिन बीतता है तो वहाँ कुछ बकरी चलाने वाले जाते हैं, तो गंध की खुशबू आता है। तो सूंघने के बाद वहाँ कुछ लोग पहुँचते हैं, देखते हैं एक बॉडी पड़ा है, अच्छा खासा जींस पहना हुआ। तो जब बॉडी को देखते हैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, भीड़ इकट्ठा होता है, पुलिस प्रशासन आती हैं, फिर जांच पड़ताल होना शुरू हो जाता है। तो ये पता चलता है लास्ट में कि ये इंद्र कुमार तिवारी हैं, जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के सत्संग में जाते हैं और वहाँ अपनी सारी बातें कहते हैं। और किसी को क्या मालूम था कि उनकी प्रॉपर्टी को लेके कोई नज़र गड़ा के बैठा है, 20 दिन बाद यह घटना कर देगा। तो जो खुशी तिवारी बनी थी, वह हकीकत में शाहिदा बानो बनी थी, एक मुस्लिम लड़की थी और हिंदू लड़के से शादी करके अपनी जीवन बिता रही थी। लेकिन यह वीडियो देखते देखते हुए उसके मन में लालच आ गया और अपनी ही प्रॉपर्टी को कभी पब्लिश नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर ये अपनी धन, प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा सब कुछ लोग लगाते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कब कौन आपका घात लगा के बैठा आपकी हत्या करने के लिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। फिर मिलते हैं किसी ने